गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी एक्सरसाइज 3.4 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 3.3 तक कर चुके हैं। तो इसमें हम जो हमारा कंसेप्ट होगा वो है प्रोबेबिलिटी वाला। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी होती क्या है कि किसी भी घटना की या फिर किसी इवेंट की होने की संभावना। ठीक है, मतलब कोई चीज़ हो सकती है, कितनी हो सकती है कितनी नहीं हो सकती, वो उसकी होती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसके बाद इसको निकालना कैसे? अब सपोज करो हमारे पास एग्जांपल हम किसी भी चीज़ का लेके चल सकते हैं। इसमें एक अगर हम सिक्के का ही लेके चले, अब हम अगर किसी सिक्के को उछालते हैं तो हमें पता है उसके एक तरफ हेड है और एक तरफ टेल है। अब एक हेड है और एक टेल है, टोटल आउटकम हमारे पास कितनी है? 2। एक हेड और एक टेल। उसके बाद अगर हम बोलें कि हमने उस सिक्के को उछाला है तो हेड आएगा, इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है? अब हेड क्या है? एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी? 1 ही होगी। और टोटल आउटकम कितनी थी? 2। तो प्रोबेबिलिटी हम क्या लिखेंगे? ऊपर तो हम लिखते हैं कि कितने, मतलब हेड 1 है तो एक ही प्रोबेबिलिटी है। और टोटल आउटकम कितनी थी? वैसे 2 थी, मतलब हेड टेल 2 थी, तो वो क्या हो जाएगी? 1/2। देखते हैं फर्स्ट सम है क्या। टेल वेदर द फ्लोइंग इज सर्टेन टू हैपन, मतलब हो सकता है या फिर इम्पॉसिबल। ठीक है, मतलब सर्टेन टू हैपन मतलब होगा ही होगा, इम्पॉसिबल मतलब बिल्कुल हो ही नहीं सकता। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन मतलब हो सकता है पर कोई ज़रूरी नहीं है। इनमें से ऐसे केसेस बताने हैं। तो फर्स्ट है यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, मतलब आज, मतलब आप जितने हो उससे, कल की अगर हम बात करें उससे क्या है? बड़े हैं ना हम, मतलब कल जितने थे उससे आगे क्या हो सकते हैं? हम ओल्डर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? हमारी क्या एज बढ़ रही है, तो ये क्या है? होगा ही होगा। अब जितने जितने मतलब हमारे क्या है, हमारे ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं, एक दिन जैसे गुजरता है वैसे ही हमारे क्या है, ईयर्स बढ़ते जाते हैं, तो ये क्या है? होगा ही होगा। तो ये क्या आ जाएगा? सर्टेन टू हैपन। अब आगे है नेक्स्ट, अ टोस्ट कॉइन विल बी लैंड हैंड्स अप, मतलब अगर एक कॉइन को टॉस किया जाए, उछाला जाए, तो उसका हेड आएगा। तो एक होता है हेड, एक टेल। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हेड ही आएगा, हेड आ भी सकता है और नहीं भी। तो इसमें क्या है? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, क्योंकि टेल भी तो आ सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ी ना हेड ही आएगा। तो ये क्या है? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है, आ सकता है, बट ज़रूरी नहीं है क्योंकि टेल भी आ सकता है। आगे है अ डाई व्हेन टॉस शेल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। अब डाई क्या होता है? मतलब जिसके साथ हम लूडो खेलते हैं उस पे क्या होते हैं? 1 to 6 डिजिट होते हैं या नहीं? क्या उसमें 8 आ सकता है ऊपर? जब उसमें होते ही 6 तक हैं तो 8 कैसे आएंगे? 1 to 6 नंबर होते हैं उसके ऊपर। तो ये क्या है? इम्पॉसिबल है। तो इसका हमने क्या लिख दिया? इम्पॉसिबल। आगे है द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, कि आगे हम जाएं और हमें क्या लाइट मिले? जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं वो ग्रीन, ठीक है, ग्रीन मिले। तो ग्रीन वो कब हो भी सकती है और नहीं भी। तो ये क्या है? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी। आगे है टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। अब ये भी क्या है? आज मतलब जैसे धूप निकली है, क्या पता कल क्या हो? बादल हो, पर कोई ज़रूरी तो नहीं है आज भी धूप निकली हो, क्या पता कल भी धूप ही निकले। तो ये भी क्या है? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है पर कोई ज़रूरी नहीं है। अब चलते हैं सेकंड सम की तरफ। सेकंड क्या है? देयर आर 6 मार्बल इन अ बॉक्स विद नंबर फ्रॉम 1 to 6, मार्बल्स हैं उन पे नंबर लिखे गए हैं 1 to 6। मार्क ऑन ईच ऑफ देम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2। अब देखो भाई, इसमें टोटल आउटकम 1 to 6 है, मतलब टोटल आउटकम कितनी होगी? इसमें 6 होगी। अब पॉसिबल आउटकम कितनी होगी? मतलब 2। अब 6 ही मार्बल थी, उन पे क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6। अब 2 इसमें कितनी टाइम है? 1 टाइम है। तो इसकी मतलब 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 ही तो है, मतलब एक टाइम ही 2 आ सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी, पॉसिबल आउटकम क्या है इसकी? 1 है। ठीक है, कि हम एक बार टॉस कर रहे हैं, क्या पता 2 आ जाए, तो वो पॉसिबल चांस उसका कितना है? 1 ही है। और टोटल आउटकम कितनी है हमारी? 6 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसके लिए फॉर्मूला होता है पॉसिबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो ये क्या हो जाएगा? 1/6।
6। तो आंसर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/6। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 5। अब 5 है, 5 में भी पॉसिबल आउटकम कितनी बनेंगी, कितनी बनेंगी पॉसिबल आउटकम। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे पॉसिबल आउटकम तो वो कितनी बनेंगी, 5 भी इसमें कितनी बार आ रहा है, 1 ही टाइम आ रहा है तो 1। और टोटल आउटकम कितनी बनेंगी, अगर टोटल आउटकम की बात करें हम, वो कितनी बनेंगी, वही है 6। तो इसके लिए भी नंबर 5 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, p बराबर क्या आ जाएगा 1/6 ही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, अ कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। अब देखो, अगर हम जैसे अगर सिक्के की बात करें, किसी कॉइन की बात करें, तो उसमें एक तो उसमें क्या होगा, हेड होगा और एक टेल होगा, एक हेड होगा एक टेल होगा। तो इसमें टोटल आउटकम कितनी हुई, टोटल आउटकम कितनी है, 2 है। अब 2 में से अगर हमने सपोज करो कि हम अगर हेड आएगा तो जीतेंगे, ये बोल रहे हैं कि अगर हेड आएगा तो जीतेंगे और टेल आएगा तो हम हार जाएंगे। ठीक है, तो एक केस इसके लिए और एक केस इसके लिए। तो हमारे जीतने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट, प्रोबेबिलिटी ठीक है, प्रोबेबिलिटी है किसकी, आवर टीम विल स्टार्ट। तो उसके लिए अभी मैंने बताया कि उसके लिए हमारे टोटल आउटकम तो है 2 और पॉसिबल आउटकम कितनी है, एक ही है ना। अगर हेड आया तो जीत जाएंगे, अगर टेल आया तो हार जाएंगे। ठीक है, तो हेड जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है, और हारने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 1 है। तो पॉसिबल आउटकम कितनी है, इसमें 1 है, और ठीक है, मतलब जीतने की भी 1 और हारने की भी 1। तो ये क्या आ जाएगा 1/, हम टोटल आउटकम लिखते हैं वो कितनी है 2, तो 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और समझ आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।